बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे जॉब कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। बहुत सारे लोग इस बारे में परेशान होते हैं कि मेरा तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट कफ़ील कंपनी के साथ है ही नहीं, अब मैं क्या करूं? क्या मैं दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला करवा लूं? और नकल कफ़ाला करवाऊं तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट को मैं टर्मिनेट कैसे करूं? ये होता है बहुत बड़ा मसला ऐसे तमाम अफराद के लिए जिनके कॉन्ट्रैक्ट कीवा में मौजूद नहीं है। तो आज मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूंगा जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से आपको जानना ज़रूरी है, और इसके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का तरीका क्या है वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। सबसे पहले आगाज़ करेंगे कि जॉब कॉन्ट्रैक्ट, जो लोग ये समझते हैं कि हमारा जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट के बगैर आप सऊदी अरेबिया में नहीं हैं, ये एक अलग इशू है कि आपको इसका इल्म नहीं है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट बाज़-औक़ात आपने जब स्टार्ट में सऊदी अरेबिया में आपकी एंट्री हुई थी उस टाइम आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बाज़-औक़ात बाद में कफ़ील कंपनी आपसे OTP लेके जॉब कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सम टाइम आपसे कहा जाता है कि इसको एक्सेप्ट कर दें, बस आपके पास एक कोड आया है या लिंक आया है, आप इसे एक्सेप्ट कर दें, आप उसे एक्सेप्ट कर देते हैं और बताया क्या जाता है, इकामा नहीं बन रहा है, इकामे का मसाइल आ रहा है, ये इंश्योरेंस के लिए है, ये फ़लाँ इशू के लिए, ये फ़लाँ चीज़ है, और बाज़ार लग भी नहीं रहा क्योंकि जॉब कॉन्ट्रैक्ट का वहाँ पे हवाला भी नहीं दिया गया होता। ज़्यादातर लोग अरबी भी नहीं जानते, तो कहीं ना कहीं आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट मौजूद होता है। अगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो फिर भी जॉब कॉन्ट्रैक्ट एक है जो आपको पता भी है, पता होने के बावजूद भी आप उससे लाइल्म हैं। वो क्या है? तो आपका सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कीवा में है तो ठीक है, कीवा से आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे। अगर कीवा में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड होता है वो होता है गोसी का कॉन्ट्रैक्ट। गोसी का कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन आपके हर बंदे का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो होता है। अब गोसी में भी कॉन्ट्रैक्ट दो किस्म के होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कंपनी कफ़ील की तरफ से आपको रिक्वेस्ट सेंड करके आपको भेजा जाता है, आपसे एक्सेप्ट करवाया जाता है, या फिर आपसे OTP लेके गोसी का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो क्योंकि गोसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हर मुसस्सा हर कंपनी के लिए ये ज़रूरी है कि गोसी में जो तामीनात इज्तमाइया है वहाँ पर अपने वर्कर का डाटा रखना उनकी ज़रूरत है। उसके बगैर उनकी कंपनी या मुसस्सा चलते ही नहीं है, मामलात ही नहीं चलते हैं, तो वो लाजमी होता है। अब हाँ, ये चीज़ है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपको सेंड करके एक्सेप्ट करवाया गया या फिर आपसे OTP लेके आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर दिया गया तो फिर तो कॉन्ट्रैक्ट आपका गोसी पे है। अब दो चीज़ें क्लियर होगी, कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट या फिर गोसी पे कॉन्ट्रैक्ट। अगर दोनों कॉन्ट्रैक्ट आपके नहीं हैं, आपको पता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट गोसी पे भी नहीं है, कीवा पे भी नहीं है, तो फिर है तीसरा कॉन्ट्रैक्ट। अब जो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका होता है रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे लोग अपनी जगह पे अपने किसी न किसी दौर में किसी न किसी टाइम पे कहीं ना कहीं साइन कर चुके होते हैं। अब वो साइन, मैंने आपको पहले भी बताया है कि साइन जो किया जाता है वो धोखे से भी करवाया जा सकता है, आपकी रजामंदी से भी करवाया जा सकता है, आपको अरबी नहीं आती तब भी करवाया जा सकता है, जब स्टार्ट में सऊदी अरेबिया में आप एंटर हुए थे तब भी करवाया जा सकता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट अगर आज से 10 साल पहले भी अगर आपने कोई साइन किए थे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है कंपनी के साथ कफ़ील के साथ ये है, तो वही कॉन्ट्रैक्ट आपका कारआमद है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट डिजिटल मौजूद नहीं है तो। अब होता क्या है कि सऊदी लेबर लॉ ये कहता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, मसलन आपने 10 साल पहले किसी कंपनी के साथ किसी कफ़ील के साथ आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था 2 साल का, 3 साल का किया था, तो आपका जो सऊदी लेबर लॉ ये कहता है कि जब 3 साल मुकम्मल होंगे, 3 साल से पहले अगर आप रिज़ाइन नहीं करेंगे, अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करेंगे, ऐसी सूरत में जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है तो वहाँ से अगले 3 साल का आगाज़ हो जाता है। यानी हर 3 साल बाद ऑटोमेटिकली आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तजदीद हो जाता है। ये सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक है। तो उसी कॉन्ट्रैक्ट का फ़ायदा जो कफ़ील कंपनी उठाते हैं, उनको पता है कि यार 10 साल बाद भी मुझे अगर कॉन्ट्रैक्ट पेश करना पड़ा तो मैं पिछला कॉन्ट्रैक्ट ले आऊँगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा हुआ है और यही तजदीद होता जा रहा है, नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, तो उसी कॉन्ट्रैक्ट को फिर फॉलो किया जाएगा। अगर वो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर वो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट भी आप कहते हैं नहीं जी मैंने तो कभी साइन ही नहीं किए थे, तो फिर क्या है, फिर का आपका जो इकामा है वो सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी कफ़ील के साथ। जब आपकी कंपनी या कफ़ील आपका इकामा बना देती हैं तो समझें कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है। साल का इकामा बन गया तो समझें आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कफ़ील के साथ हो गया, उसके आप पाबंद हैं। अगर मैं बता रहा हूँ दोबारा से
کہ اگر آپ کے جو پہلے کانٹریکٹ میں نے ذکر کیے ہیں وہ کانٹریکٹ نہیں ہیں تو پھر جو آپ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ آپ کا اقامہ کو ہی آپ کا کانٹریکٹ مانا جائے گا۔ آپ کا اقامہ ویلڈ ہے تو آپ کا کمپنی کفیل کے ساتھ کانٹریکٹ ہے، جب تک وہ اقامہ ویلڈ ہے تب تک آپ کا کانٹریکٹ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کانٹریکٹس ہیں جن کے ڈیجیٹل یعنی کیوا پہ کانٹریکٹ جن لوگوں کے موجود نہیں ہیں تو نقل کفالہ کیسے کریں گے، کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جس طرح کا منہ اس طرح کی چپیڑ، تو جب آپ کا کانٹریکٹ ہے ہی مینولی تو پھر آپ کو مینولی ہی اسے ریزائن کرنا پڑے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسا ثبوت ہونا چاہیے کل کو اگر آپ کو ثبوت پیش کرنا پڑے کہ میں نے ریزائن کیا تھا تو پھر آپ وہ ثبوت پیش کر سکیں۔ آج کل کے ڈیجیٹل دور میں سب سے اہم اور زیادہ تر لوگوں کے پاس جو پروف ہو سکتا ہے وہ آپ کا واٹس ایپ ہے۔ آپ واٹس ایپ کے تھرو ایک اپنا ریزائن بنائیں، اس میں لکھیں کفیل کمپنی کو، اپنی ڈیٹیل لکھیں کہ میں اتنا عرصہ سے کام کر رہا ہوں، اس شعبہ میں کام کر رہا ہوں اور ابھی میں مزید اپنا کانٹریکٹ جاری نہیں رکھنا چاہتا، تو آپ نے اپنے کانٹریکٹ ختم ہونے سے پہلے منیمم 90 دن پہلے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 60 دن پہلے کانٹریکٹ آپ کا ختم ہو رہا ہے، آپ کا نوٹس پیریڈ کیا ہے، 60 دن ہے، 30 دن ہے، 90 دن، تو 90 دن سے پہلے میکسیمم ٹائم رکھ کے آپ نے 90 دن سے پہلے اپنے کفیل کمپنی کو انفارم کرنا ہے کہ میرا آگے اقامہ نہیں بنانا، میں نے آگے آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا۔ تو آپ نے وہاں پہ ایک چھوٹی سی ریزن بھی لکھ دینی ہے، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، آپ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں یا دوسری جگہ پہ اچھے کی تلاش میں ہیں تو آپ وہاں پہ ریزن لکھ دیں گے اور بتا دیں گے تمام ڈیٹیل کتنے عرصہ سے میں کام کر رہا ہوں، لہٰذا میں اس کو جاری نہیں رکھنا چاہتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے، چاہے ای میل پہ موجود ہو، چاہے واٹس ایپ پہ موجود ہو آپ، اور ایک شرط یہ ہے اور دوسری شرط جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ 90 دن سے پہلے آپ نے کمپنی کفیل کو آگاہ کرنا ہے، ادروائز آپ اپنے بچھائے کے جال میں بھی پھنس سکتے ہیں۔ ایسی غلطی آپ نے نہیں کرنی ہے، چیزوں کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اپنے کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ کر دینا ہے۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی، انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔